Assalamualaikum, my dear students. This is me, Bilal Ahmad, and you are watching my YouTube channel All Park Verses. स्टूडेंट्स, आज हमारे डिस्कशन का जो टॉपिक है वो है क्लास फर्स्ट ईयर बायोलॉजी सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के चैप्टर से, और वो है माइक्रोस्कोपी एंड माइक्रोस्कोप। यानी माइक्रोस्कोपी क्या है, माइक्रोस्कोप क्या है, साथ साथ माइक्रोस्कोप के कौन कौन से टाइप है, आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम ये डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, माइक्रोस्कोपी क्या है? अगर हम वर्ड पे फोकस करें, माइक्रो मीन स्मॉल, स्कोपी मीन टू लुक एट। इट इज द यूज ऑफ माइक्रोस्कोप टू सी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स दैट कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई। ये हमारे पास माइक्रोस्कोप का यूज है, यानी माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल है जिसे हम स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए यूज करते हैं, जो हमें अपने ओरिजिनल आंखों से, यानी जो अल्लाह ताला ने हमें आंखें दी हुई है, उससे नजर नहीं आती। तो ये तो हो गई माइक्रोस्कोपी। सिंपली द यूज ऑफ माइक्रोस्कोप इज कॉल्ड माइक्रोस्कोपी। अब माइक्रोस्कोप क्या है? Micro means small and scope means to look at. It is an instrument that is used to see that objects that cannot be seen by naked eye. यह हमारे पास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा आला है जिसे हम यूज करते हैं इतनी छोटी छोटी चीजों को देखने के लिए जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। सुन, जिस तरह अगर हम बैक्टीरिया की बात करें, वायरस की बात करें, तो हमने कभी भी अपनी नेकेड आई से बैक्टीरिया को नहीं देखा होगा, ना वायरस को देखा होगा, बल्कि इन चीजों को देखने के लिए हम यूज करते हैं माइक्रोस्कोप का। अब माइक्रोस्कोप के टाइप्स कौन कौन से हैं? माइक्रोस्कोप हैव थ्री टाइप्स। माइक्रोस्कोप के हमारे पास थ्री टाइप्स है: लाइट माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप क्या है? That type of microscope which have only one lens and use a visible light. तो लाइट माइक्रोस्कोप जनरली हर लैब में प्रेजेंट होते हैं। ये हमारे पास एक ऐसा माइक्रोस्कोप होता है जिसमें एक लेंस होता है, ठीक है। जो आई पीस होता है वो सिर्फ वन होता है, और इसमें हमारे पास विजिबल लाइट होती है। तो इसके नीचे जहाँ पर स्टेज होता है वहाँ पर एक छोटा सा शीशा लगा होता है। उसको जब सूरज की तरफ करते हैं, मतलब ये विजिबल लाइट जो सन की रोशनी है उसको यूज करते हैं ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए। सेकेंड जो टाइप है माइक्रोस्कोप का, वो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इट इज द टाइप ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप दैट हैव टू और मोर लेंसेज एंड हैव हाई मैग्निफिकेशन पावर। तो जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, ये हमारे पास लाइट माइक्रोस्कोप का एक टाइप है। लेकिन इसमें होता क्या है, इसमें दो या दो से ज्यादा लेंसेज होते हैं, और इसमें मैग्निफिकेशन पावर, यानी एक चीज को बड़ा करके देखना, एक चीज को क्लियर करके देखना, इसकी वो वाली पावर, वो वाली ताकत ज्यादा है। जो थर्ड, जिसमें जो सबसे ज्यादा एडवांस माइक्रोस्कोप है, पूरे पाकिस्तान में तीन या चार इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होंगे, वो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इट इज द टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप इन विच बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज्ड इंस्टेड ऑफ लाइट एंड हैव टू टाइप्स। जिसमें जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, इसके नेम से इंडिकेट हो रहा है कि इसमें हमारे पास लाइट यूज नहीं होगा, बल्कि इसमें क्या यूज होते हैं, इसमें यूज होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, तो उसके हमारे पास टू टाइप्स है: स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अगर हम स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करें, दैट टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप दैट इज यूज्ड टू लुक एट द सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स। यानी सुनते, अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट की सरफेस देखनी है, लेट्स सपोज मैंने कहा कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, आपने सिर्फ इसके क्या करना है, इसके सरफेस को स्टडी करना है, ठीक है। तो हम कौन सा माइक्रोस्कोप यूज करेंगे? हम यूज करेंगे स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इसमें हमारे पास लाइट जो है मेटल यूज किए जाते हैं ताकि वो उस ऑब्जेक्ट को पेनिट्रेट ना करे और हमें क्या दे, एक सरफेस की इमेज दे। Second, your type of a transmission electron microscope, that type of microscope which is used to study internal structure of cell or something else. यानी इसमें अगर हमने किसी चीज़ के अंदर झांकना हो, हमने किसी चीज़ के इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी करना हो, तो तब हमने यूज़ करना है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ट्रांसमिशन से मतलब अगर आप आवाज़ का लो ट्रांसमिट हो रहे हैं, जो उसके रेज है वो किसी चीज़ के अंदर जा रहे हैं,
और इसमें हमारे पास हैवी मेटल यूज़ किए जाते हैं। हैवी मेटल इसलिए यूज़ किए जाते हैं ताकि जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये मतलब जो ऑब्जेक्ट से जो चीज़ दी गई है उसको पेनिट्रेट करे। अब स्टूडेंट्स, अब माइक्रोस्कोप एंड माइक्रोस्कोपी से रिलेटेड हमारे पास कुछ पैरामीटर यूज़ किए जाते हैं जिसे हमें जान लेना चाहिए। फर्स्ट जो है वो है मैग्नीफिकेशन। दिस इज बेसिकली द जूमिंग कैपेसिटी। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक मार्कर है, आप इसको माइक्रोस्कोप के नीचे कितना बड़ा करके दिखा रहे हो, दिस इज बेसिकली मैग्नीफिकेशन यानी जूमिंग कैपेसिटी। आप जैसे बैक्टीरिया का सेल लिया, आपने बैक्टीरिया के सेल को 10x बड़ा किया, 15x बड़ा किया, 100x में बड़ा किया, दिस इज बेसिकली कॉल्ड द मैग्निफिकेशन। सेकंड जो पैरामीटर है वो है रेजोल्यूशन। दिस इज द क्लैरिटी बिटवीन टू पॉइंट्स, यानी उन दो पॉइंट्स के दरमियान कितनी मतलब आप क्लियरिटी ला रहे हो, कितनी एक चीज़ को साफ कर रहे हो, इसे हम नाम देते हैं रेजोल्यूशन का। और जो थर्ड पैरामीटर है वो है कॉन्ट्रास्ट, यानी रिलेटेड टू ब्राइटनेस एंड डार्कनेस। कॉन्ट्रास्ट को आपने जो हमारे पास क्या होते हैं एडिटिंग एप्स होते हैं उसमें भी ये सुना होगा कंट्रास्ट। कंट्रास्ट बेसिकली हमने किसी चीज़ को कितना डार्क करना है, कितना वाइट करना है, दिस इज बेसिकली कंट्रास्ट। और कंट्रास्ट का जो पैरामीटर है ये भी माइक्रोस्कोप एंड माइक्रोस्कोपी में यूज़ किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको माइक्रोस्कोपी एंड माइक्रोस्कोप की समझ आ गई होगी। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मुझे अपने दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।